So hello friends, welcome to Learn and Get YouTube channel. And today we are going to talk about international politics, its meaning, nature, scope, and evolution, and different approaches. आज की जो हमारी वीडियो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें होने वाली है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास तौर पर है। हिंदी मीडियम की मैं पहले ही यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जो ये वाली वीडियो होने वाली है इसमें हम इसकी मीनिंग को देखेंगे, नेचर, स्कोप, एवोल्यूशन, डिफरेंट अप्रोचेस। दो पार्ट के अंदर हम इस वीडियो को डिवाइड करने वाले इस टॉपिक को डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक होंगे हमारे कुछ उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीनिंग देख लेंगे, नेचर और जो स्कोप है यहाँ पर। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन एंड डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स फर्दर स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे से पहले मीनिंग के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज ऑफ अ रिसेंट ओरिजिन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर वही चीज है जिसे हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का ही यहाँ पर ये एक ब्रांच है। इसी एकेडमिक प्रिंसिपल का यहाँ पर डिसिप्लिन है। यहाँ पर मतलब एक, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि कोई एक विषय है यहाँ पर जिसमें हम बात करते हैं अंतरराष्ट्र के बारे में। इंटरनेशनल यानी कि नेशनल्स के बीच में, जो देशों के बीच में जो संबंध है, जो डिस्कस स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, उसको कहते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय। और इसका रिसेंट ओरिजिन हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पे हम कहते हैं दिस डिसिप्लिन field of study is so new that it can be called as youngest of all the social sciences. It is dynamic in nature, thus nature, its nature and scope continuous change। ठीक है। डिसिप्लिन जो है यहाँ पर ये, फील्ड ऑफ स्टडी जो यहाँ पर ये है, ये बिल्कुल न्यू है। 20वीं सेंचुरी की ही चीज है यहाँ पर। ये इससे पहले ये एग्जिस्ट करती थी मगर एक तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं था यहाँ पर। ये ना कोई टॉपिक था किसी में हम खास इसके बारे में स्टडी करते थे यहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसको हम पढ़ लिया करते थे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके। मगर आज के टाइम में क्या है, ये बिल्कुल अलग डिसिप्लिन बन चुका है। सो हम बोलते हैं इसको यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। जितनी साइंसेस होती हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, जितनी चीजें हम डिस्कस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उसके अंदर, ये सब में यहाँ पर अपने आप के अंदर हम कहेंगे यंगेस्ट है बिल्कुल। और दूसरी चीज हमने क्या कहा इसके बारे में कि ये डायनेमिक नेचर से इसका इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। और तो इसका क्या जो नेचर है वो भी चेंज होता है। जो इसका स्कोप यानी जो इसका दायरा है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होता रहता है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें वर्ल्ड के अंदर होती रहती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो जो आज का टाइम है उससे पहले बात करें तो उसमें यहाँ पर था क्या कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम पढ़ते तो उस चीज को, तो हम पढ़ते कि भाई जो दो देश है, दो कंट्री नेशन है, उनके बीच जो रिलेशन है वो किस चीज को लेकर है, पावर स्ट्रगल को लेकर। अपने इंटरेस्ट को पूरा करना है उनको। अब जो पावर है ना वो मिलिट्री पावर है मेनली। मिलिट्री पावर ही वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। मगर अब बात करें आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो ये बहुत सारे चेंजेस के अंदर आ चुके हैं। इकोनॉमिक पावर भी जो नेशन है उनके पास हो चुकी है। पॉलिटिकल पावर का भी वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। फिर आता है कि वर्ल्ड ग्लोबल जो इश्यूज होते हैं उसको लेकर वो डिस्कस करते हैं, आपस के अंदर फैसले करते हैं। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर अब आज के टाइम में होने लगी। इसीलिए बोलते हैं हम यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये एक हमारा डायनामिक प्रिंसिप नेचर में चलता है अपने। सो लेट्स फर्दर हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्टडी इज स्टडीज ऑफ द रिलेशन, cooperation, cooperation, communication, and conflicts between the nation और state। सो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये स्टडी है। ये हम पढ़ते हैं, इस बारे में जांच करते हैं यहाँ पर जो रिलेशंस होते हैं दो देशों के बीच। अब ये कोऑपरेशन भी हो सकता है, मतलब हम सहायता कर रहे हैं, जैसे कि हेल्प करते हैं, काम चला रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर वो है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से, जो विवाद है किस चीज को लेकर होता है। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, मेन चीज यहाँ पे दो ही चीजें, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है किसी एक चीज को लेके ऊपर,
देश चाहते हैं एक ही चीज को हासिल करना। हमने कहा यहाँ पे नेशन, क्योंकि हम इंटरनेशनल का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हम नेशन वर्ड इस्तेमाल ज्यादा करेंगे इसमें यहाँ। और जो स्टेट इसका मतलब यहाँ पे कंट्री होता है सीधा सा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, दो नेशंस के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर भी हो जाती है कई बार। देन यहाँ देखते हैं हम कि भैया वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, दोनों का फायदा है, दोनों ट्रीटी करते हैं, सब मिलकर काम चलाएंगे, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे कॉपरेशन। और जब बात करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो हम देखते हैं ऑल नेशंस वर्क फॉर देयर ओन interest and each state has their own sovereignty and has a different place as sovereign player in the international arena. यहाँ पर क्या है, हर स्टेट जो है, देश जो है, अपने फायदे के हिसाब से काम करता है। उसको जहां पर फायदा दिखता है अपना, जिस तरह का उसका फायदा उसको चाहिए होता है वो दिखता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। इंटरनेशनल अरीना जो है, जो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है, मतलब जहां बहुत सारे देश इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर, उसकी अपनी सोवरेंटी है, आजादी है, संप्रभुता है उसकी, कि अपने फैसले ले सकता है, अपना काम वो कर सकता है वहां पर एक लिमिट के अंदर। देन हम देखते हैं यहाँ पर उसका अलग ही अपना अलग अलग हर स्टेट का यहाँ पर क्या होता है कि प्लेस होता है, अलग अलग उसका रुतबा है, अलग अलग उसकी जगह है, मकाम है वहां पर। सो एवरी नेशन wants to establish its own influence over other nation for its own profit through war or a treaty. These influence are three types: political, economic, military, and nation use their power to establish its influence. ये चीज यहाँ पे हमें खास ध्यान रखनी है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है कि हर देश चाहता है अपना इन्फ्लुएंस को दूसरे देशों के ऊपर या किसी खास देश के ऊपर, पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर इस्टेब्लिश करना यहाँ पर, ताकि उससे अपना फायदा निकाल सके। जैसे हम मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे कब्जा करा, किसने उन्हें कब्जा करा, अपने प्रॉफिट को हासिल करने के लिए, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया उन्होंने, और व्यापार करके पैसा लूटा देश से हमारे, फिर गुलाम बना लिया हमारे देश को। तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करा, जो पावर थी ना उनके पास कौन सी पावर थी, यहाँ पर मिलिट्री पावर भी अच्छी थी उनकी, और हमारे देश से अच्छी पॉलिटिकल पावर उनके पास थी। उनकी जो इकोनॉमी थी हमारे देश से अच्छी ही थी, अगर ये को हम देखें तो, क्योंकि वो उन्होंने कस्टमाइज सिस्टमाइज कर रखा था हर चीज, तो कस्टमेटिक सिस्टम चलता था वहां पर, हमारे देश में था ही नहीं, आपस में लड़ा था हमारे देश में। तो यही चीज हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल भी होता है, जैसे कि हम देखें आज के टाइम में जो यूनाइटेड नेशन है, वहां बात चलती किसकी है, वहां बात चलती है अमेरिका की, क्योंकि इस पास क्या है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, और जो मिलिट्री है वो भी अच्छी है, और वो योगदान भी ज्यादा करता है यूएन के अंदर। तो जो उसकी पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है पॉलिटिकल यहाँ पर, कि जो वो फैसला लेगा दूसरे देश उसको जो उसको मानने लग जाते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक पावर जो होती है यहाँ पर हमारी, मिलिट्री पावर तो आप जानते ही हैं, सेना वगैरह का होना है यहाँ पर। और ये पावर का जो ये इन्फ्लुएंस है ना, तीन टाइप्स के हैं यहाँ पर, और ये पावर भी तीन टाइप्स की होती है यहाँ पर। एवरी जो नेशन है यहाँ पर वांट्स टू एस्टेब्लिश इट्स ओन इन्फ्लुएंस अदर ओवर अदर स्टेट फॉर इट्स ओन प्रॉफिट और इंटरेस्ट यहाँ पर। ये तीन टाइप्स का इस तरह से हो सकता है। ये जो स्टडी हम करेंगे इन चीजों को, यही यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाती है। Thus, the study of international politics, study of conflicts, how they originate, how the parties to the conflict behave in an attempt to deal with conflict, and how they are resolved. हमने सिंपली हमने भी देखा यहाँ तक, जितना भी हम बात बात कर चुके हैं इस तक में, कि ये दो देशों के बीच का यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, उनके बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, यहाँ पर दो पार्टीज किस तरह से बिहेव करती हैं दूसरे देश के साथ में यहाँ पर, और कौन से हम कोशिश करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर पाए यहाँ पर। जिसको रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, हमने बात करी अभी कॉन्फ्लिक्ट की, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होती कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कोऑपरेशन यहाँ पर। नीचे हम देख रहे हैं इसके अंदर, द स्टेट फ्रेंडली टू वन अनदर एंड विथ कॉमन interest coming together to counter the threat posed by the enemy states. So international politics deal with both conflict and cooperation. कई देश क्या होता है यहाँ पर ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सार्क है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, ये ट्रेड के लिए खासतौर बने हुए देश हैं, यहाँ पर व्यापार के लिए ज्यादातर देश इकोनॉमिक फैक्टर को ये यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट को लेकर ये देश अपने साथ जुड़े, क्योंकि इनकी बॉर्डर्स भी जुड़ते हुए आपस के अंदर हैं। दूसरा, इनको फायदा अपने हाथ से हो सकता है, तरक्की करेंगे तो अपने लिए अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये देश क्या करते हैं कि अपने आप में दोस्ती भी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, और यहाँ पर
कॉपरेशन भी करते हैं यहाँ पर मिलके। तो दोनों की यहाँ पे बहुत स्टडी की जाती है यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। It helps to us to understand relation between two or more nation or and non-state authorities, international organization और regional organization। सो यहाँ तक हमने बात करी थी भाई कि जो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये होती क्या है कि दो देशों के बीच की बात होती है, मगर आज के टाइम में तो दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया बदल चुकी है काफी हद तक। तो यहाँ पर स्टेट के अलावा नॉन स्टेट अथॉरिटीज भी पाई जाती हैं, स्टैब्लिश हो चुकी है यहाँ पर। हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन हो, ठीक है, हमारा जो आसियान है, सार्क है, ये सब क्या है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तो है यहाँ पर ये, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यहाँ पर, डब्ल्यूटीओ इसको बोलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने ये कहा कि ये स्टडी है यहाँ पर नेशन के अलावा, नेशन जो है उनका जो रिलेशन है यहाँ पर नॉन स्टेट अथॉरिटी से, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यहाँ पर रीजनल हो, हमारे किसी एरिया के नहीं हो। जैसे हमने कहा सार्क है, ईयू है, जो यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, ये रीजनल है। यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरा इंटरनेशनल है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है यहाँ पर। तो एक देश का जो दूसरा देश है या फिर एक देश का बहुत से देशों का जो रिलेशन है वो भी है यहाँ पर, एज वेल एज यहाँ पर एक देश का जो एक अथॉरिटीज है यहाँ पर नॉन स्टेट, उससे जो रिलेशन होगा, जो उसके बारे में डिस्कशन के मतलब फैसले होंगे, जो कॉपरेशन करेंगे, वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं अपने आपस के अंदर, वो सब स्टडी भी इसी के अंदर आती है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इन अ ब्रॉडर सेंस इट कंसर्न ऑल एक्टिविटीज। अब सारी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। ये सारे जो एक्टिविटीज हैं उससे कंसर्न होता है यहाँ पर, सच एज वॉर, डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी, एज वेल रिलेशन विद द अमंग अदर इंटरनेशनल एक्टर्स, जिनको हम फैक्टर ही बोलते हैं, एक्टर ही बोलते हैं अदर यहाँ पर, ठीक है। नॉन स्टेट सच एज इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आईजीओज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, इंटरनेशनल लीगल बॉडीज एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज। सो हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो स्टडी है कंसर्न है यहाँ पर, इंटरेक्शन है यहाँ पर, इसपे हम बोल सकते हैं देशों के बीच और जो नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बीच। वॉर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि भैया वॉर हुआ क्यों देशों के बीच में, यहाँ पर डिप्लोमेसी कैसे इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर तो देशों के बीच में लड़े बगैर, ट्रेड कैसे हो रहा है, कैसे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे हम उसको जांच करना है, फिर उसको बनाना, दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं। और बाकी बता दिया है मैंने आपको जो यहाँ पर दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फैक्टर जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर, उनके साथ क्या रिलेशन है हमारा, इसको स्टडी करना भी यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। ये चीज हमारी क्या है, बेसिक है, जो पहले चले आ रही है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर, वी नीड टू टैकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्रोविंग international terrorism, violation of human rights, nuclear non-proliferation, unjust economic order, negative impact of globalization, as well as necessity of for reconstruction or reforming UN, IMF, WTO, international power structure। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर, व्यापार करना, डिप्लोमेसी करना, यही चीज तो नहीं है देशों के अंदर। कभी आप देखते होंगे जो अमेरिका है या कुछ दूसरे देशों, जैसे मान लीजिए कुछ पावरफुल देश हैं या फिर जो यूरोपियन देश है खासतौर पे, वो कहते हैं कि भाई अफ्रीका के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो मानव अधिकार है उनका हनन हुआ, तो ये डिप्लोमेसी तो उनकी कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई चीज को ऐसे नहीं करनी। तो वहां पर यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि भाई जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो ये प्रॉब्लम भी तो है कि जो ह्यूमन राइट्स है, इंसान के जो अधिकार हैं वो भी देखने पड़ेंगे हमें। फिर यहाँ पर देखते हैं कि टेररिज्म है, अफगानिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है यहाँ पर ये। और दूसरा जो हम देखते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां का तो खैर दुनिया दिखाती नहीं है, मीडिया दिखाती नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर। और हमारा ईस्टर्न साइड जो है एशिया की, वहां भी बहुत ज्यादा है ये टेररिज्म। तो इन चीजों को देखना भी पड़ता है इसके अंदर कि भाई ये जो ग्रुप निकल कर आ रहे हैं, क्यों इनकी शुरुआत हो रही है, क्या ये लोग के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हमने कहा कि वैश्वीकरण हुआ, व्यापार हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ गया यहाँ पर, जो यूएन है उसके अंदर यहाँ पे क्या है कि जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोपियन देशों का है और अमेरिका इसका खास तौर पे है। तो इसको कैसे चेंज किया जाए कि जो इसका इन्फ्लुएंस है उस पे जो एशिया है उसका भी आने लग जाए और जो अफ्रीका है उसका भी इस पे इन्फ्लुएंस हो जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, तो इसके बारे में जो स्टडी की जाएगी वो भी इसके अंदर यहाँ पर आती है। सो लास्ट में बता दूं मैं आपको क्या रहा यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा,
कि दो देश हैं उनकी जो इंटरेक्शन होगा, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर वो कॉपरेशन हो, एक देश और जो दूसरा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच जो प्रेजेंट यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं आज के टाइम के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन बढ़ना। जैसे अमेरिका बार बार कहता रहता है कि भैया इंडिया जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, चाइना बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आता है, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर आता है यहाँ पर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीक टू स्टडी मेनली द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ रिलेशन अमंग नेशन। However, while doing so, it essentially studies all aspects of international relation because political relations are always influenced and determined by social, economic, cultural and geographical factors. जो हमने देखा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बात करती है खास तौर पे पॉलिटिकल डायमेंशन उस बारे में, मगर उसको इफेक्ट बहुत सारी चीजें करती हैं यहाँ पर, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, जियोग्राफिकल हो। जैसे कि हम देखें कि जो इकोनॉमिक है, भारत जो है तो पाकिस्तान उससे मजबूत है, चाइना से कमजोर है, तो यहाँ पर क्या है कि उसी हिसाब से हम डील करेंगे। देखिए भारत की जो दुश्मनी है वो चाइना से है, खुली हुई दुश्मनी, सब जानते हैं इस चीज को, मगर ट्रेड भी तो सिर्फ इंसान इंडिया करता है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि हम उतना ही दिखाएंगे सामने वाले को बुरा, या फिर उससे उतना ही लड़ेंगे जितना हमसे हम नुकसान को झेल पाए वहां पर। एक मिनट। सो आगे देखते हैं इसकी कुछ यहाँ पे जो थिंकर्स हैं कौन कौन से होते हैं। द प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर अल्फ्रेड जिमर, डब्ल्यू मार्टिन, टी ई इवान, चार्लीज स्टिचर, स्लिचर, हैंस जे मॉर्गनथ्यू। ये दो जो लास्ट वाले हैं, चार्लीज चेलिएचर चेचर और हैंस मार्गनथ्यू, दो ये खास तौर पे हमें में अक्सर ही इनकी जो डेफिनेशन से, इनके थॉट्स से में देखने को मिल जाएंगे हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सो आई होप कि आप समझ पा चुके होंगे, समझ चुके होंगे यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो होती क्या है यहाँ पर। सो लेट्स फर्दर डिस्कस करते हैं हम अगला टॉपिक अपना, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। देखिए एच जे मार्गन्थ्यू क्या कहते हैं इस बारे में, मॉर्गन थाउ क्या कहते हैं इस बारे में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ, एक मिनट ही चल नहीं रहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पीस अमंग नेशन। फर्दर ही राइट इट स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये क्या है, एनालिसिस है पॉलिटिकल रिलेशन का और प्रॉब्लम्स का, कि जो दो देश हैं उनके क्या यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन होता है, कि हमने कहा कि भाई आप हमें इतना डाटा शेयर करोगे अपना और हम इतना शेयर कर देंगे आपको, आप जो हमारे इंटरनल मैटर्स होंगे उसमें नहीं बोलोगे, हम आपके इंटरनेट मैटर्स में नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पर यही चीज को देखना। देन यहाँ पर क्या है कि उनके बीच पीस इस्टेब्लिश करना, वॉर ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे हमने कहा कि भारत और जो पाकिस्तान और भारत जो चीन है, इनकी लड़ाई हो चुकी है पहले ही, तो इनमें दोस्ती कायम रहे, पीस कीपिंग हो सके यहाँ पर, उस चीज को यहाँ पर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसका क्या है यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। फर्दर ये कहते हैं कि भाई सिंपल सी चीज है यहाँ पर ये, इट इज स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशन। ये सब कुछ क्या है, सिर्फ पावर के लिए है और इसी के बीच में पे स्ट्रगल चलता है देशों के अंदर। यहाँ पर चार्लीज पीस चिलीचर्स, आप इसको देख लेना, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका मैं जानता नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग स्टेट, इट इंक्लूड ऑल इंटर स्टेट रिलेशन, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिलेशन। सो यहाँ पे उन्होंने कहा, चार्लीस ने, कि भैया ये क्या है, रिलेशन ही तो है यहाँ पर, इस बारे में हम बात करते हैं। इंटर स्टेट रिलेशन है यहाँ पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो। पाल्मर और पार्किन कहते हैं इस बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन इज सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने बात को अपनी, बात तो ये वही कह रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। कंसर्न विद द स्टेट सिस्टम, कि सिस्टम कैसा है स्टेट का, वो कैसे कंडक्ट करता है अपनी पॉलिसीज को, क्या उसके इंटरेस्ट है यहाँ पे। हर्थमैन ने कहा इस बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी फोकस अपॉन द प्रोसेस बाय विच स्टेट एडजस्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट और टू दूज ऑफ अदर स्टेट। ये मतलब यहाँ पे क्या है, फोकस है, हम करते हैं, स्टडी होती है, फोकस करते हैं कि भाई स्टेट क्या है यहाँ पर, किस तरह से अपने इंटरेस्ट को तो दूसरे देशों के साथ एडजस्ट करता है। यहाँ पे बर्टन कहते हैं इस बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ ऑन सच इवेंट सर्कमस्टांसेस विच अफेक्ट मोर देन वन स्टेट।
It is a system of peaceful communications whereby state consciously and in their own interest would like to avoid conflict because the cost of conflict is too high. तो यहाँ पे बार्टन ने ये कहा कि ये रिलेशन है बहुत सारे स्टेट के बीच में यहाँ पर, और ये ऐसा रिलेशन है सरकमटेंस है, ऐसे इवेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए भी हम देख रहे हैं कि रूस और जो यूक्रेन है उनके बीच वॉर हो रहा है यहाँ पर। तो दो देश लड़ना है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमें फर्क पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो हम देखते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट होती है। अगर कोई रूस को नुकसान पहुंचेगा तो जो हमें फायदा रूस से मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा हमें, क्योंकि उसकी जो मशीनरी है, जो पावर है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पर ये है, जैसे यूक्रेन के अंदर खाद जो हम कहते हैं खेती बहुत ज्यादा होती है वहां पर, तो वहां की अगर जो फील्ड्स हैं, जो खेतों में अगर आग लग जाएगी, उनका सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा दूसरे देशों के अंदर, अब वो खराब हो गया तो जो दूसरे जो देश हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये बताया मैंने आपको, इकोनॉमिक फैक्टर बताया यहाँ पर, मगर पॉलिटिकल फैक्टर भी इस तरह से इसमें काम करते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर ही पैडफोल्ड और लिंकन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर द इंटरेक्शन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स विद इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पावर रिलेशन। सिंपल इन्होंने यहाँ पर ये कहा दोनों ने कि भाई देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर है ना, ये क्या है, स्टेट की पॉलिसीज हैं जो कि चेंज होती हैं, डायनेमिक होती हैं, पावर के हिसाब से ये चेंज होती हैं। हाफमैन के अनुसार द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेशन इज कंसर्न विद द फैक्टर एंड एक्टिविटीज विच अफेक्ट द इंटरनल पॉलिसीज एंड पावर ऑफ द बेसिक यूनिट। इन्होंने क्या कहा, ये रिलेशन है, किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, फैक्टर से, और एक्टिविटीज कहाँ पर जो अफेक्ट करती है यहाँ पे आपकी इंटरनल पॉलिसीज को। कौन कौन सी यूनिट जो होती है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, स्टेट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन into the world is divided, and these include a widely variety of transnational relation, political and non-political, official, non-official, formal और informal। ये जो सारे जो रिलेशन होंगे यहाँ पर, फैक्टर्स जो इनकी एक्टिविटीज होंगी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये होती है हमारी डेफिनेशंस। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है यहाँ पे, उसको डिस्कस और कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है आपके लिए यहाँ पर, कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल यहाँ पर आपका रिलेशन है, इसमें इनमें डिस्कस मतलब जो सॉरी जो इनमें डिफरेंस होता है वो क्या है यहाँ पर। यहाँ पे ना ए आएगा, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है कि देखिए, हर इंसान का अपना नजरिया होता है, उस हिसाब से यहाँ पर भी किया गया है इसके अंदर, कि कुछ जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट है। कुछ कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है पॉलिटिक्स का पार्ट है यहाँ पर। सो अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर उनके थॉट्स, उनकी अलग अलग यहाँ पे जो थ्योरीज उन्होंने दी है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं सिनोनिमसली यहाँ पर, मतलब जैसे पर्यायवाची होता है ना, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी इसका एक ही चीज के लिए हम दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर डालते हैं यहाँ पर। Moreover, many writers do not want to draw a line of demarcation between the two terms। बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि इनके बीच हम लाइन ड्रॉ करें कि ये दोनों अलग हैं या एक हैं, दिखाने के लिए। बहुत से इसमें हमने कहा मॉर्गन थ्याऊ है, कैथन थॉम्पसन है, इन्होंने दोनों जो टर्म है इनको चेंज ऐसा यूज करा है इंटरचेंजबली, ठीक है। मतलब जहां पर इनको हम कभी हमने इस्तेमाल कर डाला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कहीं हमने यूज कर दिया इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब पता इस चीज को रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें कुछ राइटर्स यहाँ पर आते हैं हमारे, पाल्मर और पार्किंस हैं, श्लीसर है यहाँ पर, वॉल्फी है यहाँ पर, और बहुत से इसके अलावा है। इन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोई इस तरह से माना इसके अंदर। सो डिस्कस करते हैं हम उनके बीच में जो डिफरेंस यहाँ पर है, क्या है डिफरेंट इन देयर सब्जेक्ट मैटर्स। सब्जेक्ट जो मैटर है इनका अलग अलग है, किस तरह से यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है यहाँ पे वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट एंड ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन एक्सेट्रा आर सब्जेक्ट मैटर। जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है यहाँ पर, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर हो, सारे टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर। इससे पहले बताया था मैंने आपको कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खासतौर पे हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इसमें ऐसा नहीं है। देखो यहाँ बता दिया मैंने, इन कंपेरिजन टू इट रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज विद द पावर स्ट्रगल गोइंग अमंग द डिफरेंट नेशन एज एवरी स्टेट वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट वांट टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशन।
इट मीन्स यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल है, सीधी सी बात है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसको ही डिस्कस करता है यहाँ पे। उसमें चेंजेस कैसे हो रहा है, उसमें काम कैसे हो रहा है, सारा सारा यहाँ पर। तो ये इस चीज को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर, डिफरेंस इन द मेथड ऑफ स्टडी। जो इंटरनेशनल रिलेशन है यहाँ पे, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव। मतलब हम जो क्या करते हैं यहाँ पे, जो लिखी हुई चीज होती है उसके यहाँ से बात करते हैं कि भाई हाँ इतना डाटा मिल रहा है हमें। तो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पर। वहीं पर हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिक के बारे में, कि आंकड़े क्या कहते हैं, और फिर इसको स्टैब्लिश करते हैं, आजमाते हैं, हम इस तरह से डिस्कस करते हैं उसके अंदर। देन आता है थर्ड पॉइंट हमारा, डिफरेंट इन देयर ऑब्जेक्टिव। जो उनके मकसद है यहाँ पर, द अल्टीमेट एम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल पीस एंड for the fulfillment of subjective principle are laid down and mutual intercourse are promoted among different nations। जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है यहाँ पर, उसका मेन चीज यहाँ पर, जो उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो, ये है कि भाई दुनिया के अंदर शांति कायम हो, हर तरह से हो, चाहे पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, हर तरह से। ना देश लड़े, ना देशों के ग्रुप लड़े आपस के अंदर ये चीज को लेकर, ना ऑर्गेनाइजेशन लड़े आपस के अंदर दो। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे जो कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पावर स्ट्रगल है, पॉलिटिकल सिनेरियो है यहाँ पर, और पॉलिटिक्स के बेस पे ही ये लोग लड़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे से हमने कहा भाई, स्ट्रगल एंड फॉर फुलमेंट और दिस पर्पस डिफरेंट नेशन इनकरेज कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर टू कीप और मेकिंग पॉलिटिकल मैनेवियस। यहाँ पर क्या होता है कि देश जो है अपने फायदे की नहीं करते, इसमें क्या है कि दुनिया का सबका फायदा हो, इसमें क्या है मेरा खुद का फायदा हो, अपना काम बने, बाकी जाए झाड़ पहाड़ में यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, ये है डिफरेंस इन एस्पेक्ट, जो इनके अपने अलग अलग यहाँ पे पॉइंट है उसको लेकर। जो कंसर्न है पॉलिटिक्स किस चीज से कंसर्न है यहाँ पे, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, रिलेशन। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या है वाइडर है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर इसमें क्या होगा, रिलेशन अमंग पीपल ग्रुप इन वर्ल्ड सोसाइटी एंड दी रिलेशन ऑपरेट बोथ एट ऑफिशियल एंड वेल एज नॉन ऑफिशियल। मतलब जो देश हैं उनके बीच रिलेशन यहाँ पर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो रिलेशन है इसके अंदर, उनके बीच में जो ग्रुप है यहाँ पर, उनके अंदर भी यहाँ पे जो रिलेशन होगा, बात की जाती है, स्टडी की जाती है उसके अंदर यहाँ पर। डिस्कस करते हैं आगे इसका हम, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें क्या आता है भाई, नेचर देखेंगे हम, किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से ये क्या चीज के बारे में ये मेनली बात करता है यहाँ पर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूट रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमंग नेशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, रास्ता बताता है, उसको नियमबद्ध करता है यहाँ पर, कि भाई कोई कानून बना के बात करने का तरीका यहाँ पर होना चाहिए। दो स्टेट के बीच, दो से ज्यादा स्टेट के बीच, दो स्टेट का किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, यहाँ पर जो जो ऑर्गेनाइजेशन आपस में करती है उनके बीच यहाँ पर, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। मेनली चीज यहाँ पर क्या है कि भैया पावर चाहिए, यहाँ पर किसी को ताकत चाहिए यहाँ पर। थस देयर आर ब्रॉड एंड नैरो रेंज ऑफ फेनोमेना इंक्लूड विद इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल वो स्टडी ऑफ, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेटरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव भी हैं आपके, जो एक्सप्लेनेटरी हैं उस तरह दोनों तरह से यहाँ पर ये हो सकते हैं, इसके जो नेचर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम, स्टेट आर प्राइमरी एक्टर्स, जिसको हमने यहाँ पर एक्टर भी कहा जाता है और फैक्टर ही बोलते हैं इसको। यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। क्या होता है वो, नेशन, नेशन हो, स्टेट हो, कंट्री लिखो, सब ये सेम ही सेम यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। यानी कि जो भी कुछ है यहाँ पर है, वो सिर्फ देश ही होता है इसके अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स is the process of interaction among states, so it is the study of the conflict and cooperation of nation with each other. Each state has its own identity, but at same time they coexist with other nation too. सिंपली यहाँ पर क्या है कि जो दो स्टेट, दो से ज्यादा स्टेट जो होंगे आपस में, जो दो देश राज्य यहाँ पर होंगे, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोएग्जिस्टेंस है, कोऑपरेशन है, उसकी ये स्टडी है यहाँ पर। हर देश की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो चाहता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, मगर वो जो दूसरे देश होते हैं कमजोर चाहे हो उनसे हो, उनके साथ भी वो स्ट्रगल करते हुए रहता है यहाँ पर। जो देयर आर सब इंटरनेशनल, ट्रांजिशनल, transnational, regional organization, trade blocs, supranational groups, yet the nation control all the instrument of coercion and violence in international politics.
इट इज अ नेशन दैट मेक वॉर एंड पीस इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमने ये कहा कि देश दुनिया के अंदर सब नेशन ट्रांजेशनल रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पर वो पाई जाती हैं। जैसे कि हमने कहा सार्क है, आसियान है, और हमारा आता है यूरोपीय यूनियन है। ये सिप पर से बात करता हूँ तो यहाँ पर ये है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ग्रुप हैं, ट्रेड के लिए बनाए गए हैं, व्यापार करेंगे हम लोग मिलके आपस के अंदर। और जो हम टैरिफ वगैरह लगाते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं उसको हम कम कर देंगे, यहाँ पर ये कहना इनका होता है। फिर आता है सुपर नेशनल ग्रुप, जैसे कि हम मान सकते हैं यूएन हो गया, यहाँ पर इस चीज को इसमें लेते हैं कि बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कंट्रोल करते हैं देशों के बीच लड़ाई झगड़े को लेकर, उसके जो दबाव डालते हैं। जैसे हमने कहा कि अमेरिका है, वो दबाव डालता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर कि भैया आपको इस देश से व्यापार नहीं करना। जैसे उन्होंने कहा कि ईरान से व्यापार नहीं करना, नॉर्थ कोरिया से व्यापार नहीं करना, आपको रूस से व्यापार नहीं करना। क्यों कर पाता है वो ऐसा? क्योंकि उसके पास पावर है यहाँ पर। तो इसकी पावर को कंट्रोल में करने के लिए वो बनाए जाते हैं। हालांकि वो ग्रुप ही उल्टा की पावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो अमेरिका होता है उसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर यही है कि भैया स्टेट जो है इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है, जो दमन की सारी नीतियां होती हैं, जो वायलेंस होते हैं उसको खत्म करते हैं, पॉलिटिक्स को से जगह चला पाना, और जो यहाँ पर जो वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस है उसको कायम करना है यहाँ पर। सेकंड आता है यहाँ पर पावर एज अ मीन्स एज वेल एज एन एंड एन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि पावर ही मकसद है और पावर ही अंत है यहाँ पर इस चीज का। स्टेट ऑलवेज यूज पावर फॉर securing the goal of their international interests. At the same time, they regard power as vital part of their national interest. हर देश को यहाँ पर क्या है भाई, अपना मकसद निकालना, फायदा निकालना, अपना जो अपना जाति इंटरनेशनल हमारा जो राष्ट्रीय हित है उसको निकालना है यहाँ पर। मगर वो क्या होता है यहाँ पर, इसके लिए पावर को भी इस्तेमाल करता है यहाँ पर एट द सेम टाइम। कॉपरेशन भी करता है, मगर कॉपरेशन के चक्कर में क्या होता है, कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आ ही जाते हैं यहाँ पर। ईच स्टेट देयरफॉर ऑलवेज एट वर्क टू मेंटेन एंड इंक्रीज देयर नेशनल पावर। सिंस देयर एन atmosphere of conflict, nation attempt to secure the goal of their national interest. Same, the means of securing these goals is power. यहाँ पे हमने ये कहा कि जो देश होते हैं, स्टेट होता है यहाँ पर, जो देश होते हैं, राज्य होते हैं, हर कोई कहता है भाई पावरफुल बन जाऊं मैं यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं जो हमारी मीडिया है आजकल, हम क्या बता रही है हमारे देश को कि हमारा देश जो हो गया प्रमुख हो गया दुनिया का। ठीक है, सुपर पावर बन चुका है इंडिया। और चाहते भी हम यही है कि हम जो है, जो अमेरिका है उसको टक्कर दे सकें, जो चाइना को टक्कर दे सकें यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, आर्मी से हमारे देश में क्या होता है कि हम बनाते हैं हथियार बहुत सारे। ठीक है, व्यापार करते हैं, सस्ते में सामान बेच डालते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको अभी यहाँ पे आकर्षित करते हैं, कंपनीज खोलते हैं बहुत सारी अपने यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, देखो हमने हथियार किसी देश से खरीदे, जैसे इंडिया ने हथियार खरीदे, तो इससे यहाँ पे खतरा किसको हो गया, पाकिस्तान को खतरा हो गया, क्योंकि उसको डर हो गया भैया अब इंडिया पावरफुल हो रहा है यहाँ पर। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पर। अब चाइना पावरफुल ज्यादा है इंडिया से, और हमने कोई हथियार खरीद लिया, मगर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने चाइना को टक्कर दे डाली, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हो गया यहाँ पर। अपना गोल सिक्योर करना था हमने, इसलिए ऐसा करा यहाँ पर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर। मतलब क्या होता है कि पावर यहाँ पर क्या है, मकसद है हासिल करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर। मगर पीस बना देखनी पड़ती है यहाँ पर, अपनी जो पावर को सिक्योर करना भी जरूरी होता है यहाँ पर। फॉर दिस रीजन ईच स्टेट इज कंटिन्यूसली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग पावर। अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए, देश को सिक्योर करने के लिए हम ऐसा करते क्यों, हथियार क्यों लाते हैं हम? ताकि कोई हम पे हमला करे तो हम भी रक्षा कर पाए। हम ट्रेड ट्रीटीज करते क्यों है? ताकि जो हमारी जनता है उसकी आमदनी बढ़ पाए, देश पैसा कमा पाए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। Thus, it is evident that international politics is both means and power as end. मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पावर जो है ये शुरुआत भी है और ये अंत भी है इसका। थर्ड आएगा यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्ट। अपना इंटरेस्ट होना ही यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है, मकसद तो यही है हमारा कि हमारा जो देश का फायदा हो यहाँ पर। नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव दैट इज अ नेशन अटेम्प्ट टू सिक्योर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर स्टेट। International politics basically involve the art of preserving one's interest by exercising some control over other nation. ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है कि अपनी जो नेशन की, जो हमारा जो राष्ट्रीय हित है
उसको सिक्योर करना है यहाँ पर। किसके जरिए से? यहाँ पर इंटरेक्शन करना देशों के साथ में। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई इंडिया रूस से हथियार खरीदता है, कुछ हथियार जो यूरोप देश होते हैं उनसे भी खरीदता है। वजह क्या है कि सारे हथियार वो एक जगह से नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो ग्लोबल जो मतलब सिस्टम जो है यहाँ पर उसको अलाउ नहीं कर सकता, बहुत से हथियार बैन है। हम ट्रेड करते हैं किसके साथ? ईरान के साथ। हालांकि जो ईरान है उस पर बैन लगा हुआ है ट्रेड करने के लिए, फिर भी हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें अपना फायदा निकालना यहाँ पर होता है यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हम कुछ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा कि अमेरिका ने बैन लगा रखा है नॉर्थ कोरिया पे, और ईरान पे तो बहुत टाइम से लगा ही रखा है उन्होंने कि अब उसे व्यापार नहीं कर सकते यहाँ पर। वजह क्या है कि जो अमेरिका है उसको डर लगता है नॉर्थ कोरिया से और ईरान से कि उसके लिए खतरा ना बन जाए। जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास पहले जो न्यूक्लियर मिसाइल आ चुकी हैं, ईरान बना रहा है। अगर उन्होंने बना ली तो खतरा बन जाएगा अमेरिका के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही देश सिक्योरिटी को नहीं मानते जो अमेरिका है उसकी। तो इसके लिए क्या होता है कि अमेरिका क्या करता है यहाँ पे, अपने जो नेशन स्टेट इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जो दूसरे देश जो होते हैं उनको डराता धमकाता है, उनको बैन लगाता है, या मना कर देता है कि आप व्यापार मत करना है इनसे। It is a process by which each state try to safeguard and secure its interests which are dynamic in nature, even as nations continuously seek to adjust their nation among them. तो यहाँ पर क्या है कि हर देश के जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं, तो सेफ गार्ड करने के लिए अपने आप को वो एसोसिएशन करता है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोऑपरेशन भी है, बताया था मैंने को, कॉन्फ्लिक्ट भी, यहाँ पर दोनों चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर। It is generally observed that the national interests of various state nations are neither fully compatible or non-incompatible. Conflict is a condition in which nations act and react with each other. It is continuously phenomena. ना तो यहाँ पे compatible है कि जिसमें हम एडजस्ट हो जाए, चलो भाई ठीक है इतना हो गया हम मान जाए इस चीज के ऊपर, और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि हम ये मान पाए कि नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने चाहा कि हमें 100 रुपए कमाने हैं हमारे देश को, हमारा देश अगर 100 रुपए कमा पाता, हम जानते इतना, ठीक है। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश ने ऐसा भी नहीं कि 100 रुपए से कम कमाए हों, उसके लगभग आसपास कमाए हैं हमने। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो सुपर पावर बन जाए। अब हमारा देश जो है सुपर पावर दुनिया के अंदर नहीं है, मगर पावरफुल देश फिर भी हमारा देश है और बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ना तो हमारे पूरे इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं देश के, और ऐसा भी नहीं कि वो पूरे नहीं होते, दोनों चीजें हमने कही हैं यहाँ पर। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं साथ में, यानी कि अपना इंटरेस्ट हम जो तरीके से फॉलो पूरा तो कर पाते हैं, मगर फिर भी पूरी हद से वो नहीं कर पाते। वैसे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कई बार, और कोऑपरेशन भी करते हैं यहाँ पर। The national interests of various nations differ as and is also incompatible, and hence conflict continues as a perpetual condition. हर इन देश का अपना जाति यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ काम करेगा यहाँ पर। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, और वो चलते ही रहते हैं। आज ये देश ताकतवर हो गया, कल ये देश ताकतवर हो जाएगा यहाँ पर, फिर दोबारा ताकत लगाएगा, बढ़ जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। Incompatibility result the conflict and dispute. However, the possibility of making the interests compatible through accommodation and reconciliation lead to cooperation among nation. इससे क्या होता है, मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, कंपटीशन यहाँ पर आता है, मगर फिर भी देश जो क्या करते हैं, बात करके इसको समझौता करके यहाँ पे चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं अपना। फिफ्थ इसके अंदर वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग नेशन। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलता रहता है। जैसे हमने देखा कि अमेरिका जो है बैन लगा ले ईरान पे और कोरिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया पे, मगर जो उनकी आर्मी है फिर भी उनके अपने आप में मतलब जो होते हैं ना, हम बोलते हैं कनेक्शन रहते ही हैं यहाँ पर, कि भाई आपकी आर्मी ने क्या बनाया, कितना बनाया, क्यों बनाया, ये चीज चलती रहती है। हम आपकी आर्मी से ये चीज लेंगे, चुपके चुपके सारे काम चलते रहते हैं यहाँ पर, बड़ी आम सी बात हो चुकी है आज के टाइम में ये। It is evident that nation interest of various nation is bound to conflict with one other. Conflict cannot be completely eliminated from the international society. हमने ये कहा कि हर देश का जो इंटरेस्ट, जो अपना इंटरेस्ट है बरकरार रहता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से बंधे हुए हैं यहाँ पर, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। सो इससे क्या होता है, यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है हमें किस चीज की,
कोऑर्डिनेशन की, बातचीत की, और ये बातचीत करके हम मसलों को सुलझाते रहे यहाँ पर। दिस necessitate continuous attempt on the part of nation to adjust their relation with one other. Nation try to achieve this by means of power, hence they are continuously engaged in the प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। हर देश चाहता है अपना फायदा निकालने के चक्कर में लगता है, उससे क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में आ जाता है, और ये जो इंटरेक्शन है वो चलता रहता है। फिर वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है वॉर हो जाए, हो सकता है वो दोस्ती कर लें। थर्ड 6 पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग नेशन। जो कॉन्फ्लिक्ट आया है यहाँ पर उसको सॉल्व करने का जरिया भी यहाँ पर है ये। एज स्टेटेड अवश्य में बताया मैंने पहले ही आपको, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या है कि वो कंटिन्यूस कंडीशन है, चलती रहेगी, इसको हम काटे तो ही कह देंगे कंटिन्यूस कंडीशन है यहाँ पर पॉलिटिक्स की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीड टू द इमरजेंस ऑफ डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट की जैसे यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू होते हैं यहाँ पर, मगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे इंटरनेशनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब यूएन है, उसका काम क्या है कि दो देशों में सुलह करवाना, समझौते करवाना। उन्होंने कानून बनाना कि भाई कानून बना के कानून के हिसाब से आप काम करोगे, इससे क्या है आपकी लड़ाई नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम यहाँ पर ये है कि आप इस देश से इतना सामान खरीद सकते हो, इतना आपको वहां भेजना होगा, आप इस रेट पर सामान बेचोगे अपना, तो ये चीज तय करना। इससे क्या होगा कि जो दो देश हैं उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि इंडिया गेहूं उगाता है, जो यूक्रेन है गेहूं उगाता है, वो भी ब्राजील है वो भी उगाता है गेहूं। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों से कहा गया है कि भैया तुम रेट अपने फिक्स रखोगे, तुम्हारा तीनों का रेट एक जैसा रहेगा, जिस देश को खरीदना होगा वो खरीद लेगा तुमसे यहाँ पर, तुम घटाओगे बढ़ाओगे नहीं अपने रेट। इससे कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे बीच में नहीं होगा यहाँ पर, और तुम्हारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो जो हल है वो निकल आएगा इस तरह से यहाँ पर। At the same time, it drives the nation to complete cooperate for taking effective measures for preventing a future war. इससे क्या होता है भैया, जो फ्यूचर में वॉर होने वाले होते हैं, जो कॉपरेशन होती है वैसे रुक जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। यहाँ पर क्या है कि हम जो दूसरी डिसिप्लिन है उनकी स्टडी कर डालते हैं साथ में से। हमने कहा इंटरनेशनल रिलेशन है उसको ही देख लेते हैं हम, इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उसको ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो स्टडी है उसको भी देख लेते हैं साथ में हम, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ में यहाँ पर आई जाता है इसके अंदर। नाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंजिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ राइज ऑफ न्यू स्टेट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं आज के टाइम के अंदर, चेंज हो रहा है इसका जो नेचर है। द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, द डेवलप ऑफ न्यू weapons, growing concern for peace, the trend toward international organization, international interaction, integration, and the Gulf crisis, the distinction to disintegration of Soviet Union, Afghan problem, disorder of Iran, and terrorist attack। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि जो ओपिनियन है बदल गए हैं, इम्पोर्टेंस हो गए हैं, यहाँ पे उनकी ताकत जो है बढ़ रही है। पहले क्या था भैया, मेरा देश खत्म बात, अब ये नहीं है। अब ये देखना है कि हथियार दुनिया के अंदर कौन से बनना है, क्यों बनना है वो, जो दुनिया को खतरा हो रहा है हथियार बनने से, ताकत बढ़ने देशों की, उसके बारे में स्टडी करनी है यहाँ पर। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाहिए यहाँ पर हमें। जो अफगान प्रॉब्लम में चल रही है यहाँ पर, जो टेररिस्ट इराक की दिक्कत है यहाँ पर, उस सबको भी अब इसमें स्टडी किया जाने लगा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर ये। इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स was not only for peace but primary objective was the protection of national interest by all possible means of power। पहले क्या था कि भैया सिर्फ हमें शांति कायम नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पर अपना फायदा निकालना चाहिए, इसके लिए हम युद्ध भी लड़ लें, मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। टुडे द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फाइंड अ वे एंड मीन्स लीडिंग टू अवॉइड वॉर एंड टू एस्टेब्लिश पीस। आज का हिसाब क्या है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, भैया वॉर नहीं करना, पीस कायम करनी है, टीटी कर लो, उससे बढ़िया खत्म बात। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो हमने कंप्लीट करी, इसमें हमने जाना सॉरी मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो इंटरनेशनल रिलेशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिफरेंस है, नेचर जाना, कुछ डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस करा इसके अंदर। अगर ये वीडियो आपको लगी हो बढ़िया, अच्छी लगी, आपके यूजफुल रही यहाँ पर, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई आपके मशवरा हो, आपकी जो सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में आके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।